भाई साहब बाजार टच वुड हफ्ते की बढ़िया शुरुआत कर दी है। पिछले हफ्ते सेकेंड हाफ में जो मूड बिगड़ा था उसकी भरपूर भरपाई हो रही है। 1% की मजबूती के साथ निफ्टी इस समय 225 पॉइंट जंप करके 24,950 पे। अपनी सास बहू में मुलाकात हुई थी आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले। 24,900 पे खड़ा हुआ था, डटा हुआ, और 24,900 वाला और 950 पे आगे खड़ा हो गया। दिन के हाइस पर निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। बैंक्स अब एडिशनल थ्रस्ट जनरेट, आईटी तो अच्छा कर ही रहा था, बैंक्स एडिशनल थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। तब से लेकर अब बैंक्स की तेजी और तूल पकड़ गई है। वो 1/3 आधे परसेंट का 2/3% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। तो लार्जली लार्ज कैप्स का दिन में तब भी मेंशन कर रहा था, आज अभी भी ब्रेथ अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में ही है, पर सुधर रहा है सारा का सारा मामला, लेकिन लार्ज कैप्स निकल पड़े। खैर मार्केट्स में बाद में लौटूंगा, पहले एन कामाकोड़ी सर के पास चला जाए। लाइए स्क्रीन पे, रखिए सारे ग्राफिक स्क्रीन पे। कामाकोड़ी सर, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। पहला जो ट्रिगर पॉइंट ये था कि आपने वो जो बोर्ड मीट करी थी उसमें इनेबलिंग रेजोल्यूशन पास कर दिया क्यूआईपी रूट के जरिए 500 करोड़ रुपए तक जुटाने का। इनेबलिंग मतलब साल की शुरुआत में मंजूरी लेकर रख लिया है, जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है वो। आप देखा है तो एक बार ये शेयर होल्डर्स अप्रूवल आप लेता है तो ये 1 साल के लिए वो ओपन रहेगा। सो हर शेयर होल्डर्स मीटिंग में ये अप्रूवल हम लेते रहता है। फिर एक भी बार ये रेजोल्यूशन को हम यूज किया था 2014 में। अभी हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 20 के ऊपर है। इवन टायर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी वो 20 के ऊपर ही है। सो ये कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज कुछ तो आता है तो लाइक से वो रेडी रखने के लिए ये चीज हम 10 साल से ही करते रहता है। सो ये शेयर होल्डर्स अप्रूवल हम लेता है लाइक, बट वी विल यूज इट इफ एनी लाइक से इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज कम टू अस। वैसे वो रिलीज में अपने आप ही नीचे मेंशन भी था, अगर आपने पढ़ा हो, कि 500 करोड़ पे क्यूआईपी के जरिए जुटाने की तैयारी हो रही है। बैंक्स लेकिन 2009 से इस तरह के हर साल की शुरुआत में अप्रूवल्स लेता है, और एक ही बार, जैसे कामाकोड़ी सर ने भी कहा, FY 2014 2015 का वो समय था जब क्यूआईपी के जरिए 350 करोड़ पे रेस करे गए थे। अदरवाइज ये तैयारी रहती है, शेयरधारकों की मंजूरी ले ली जाती है, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल होगा, नहीं तो लैप्स हो जाता है, और ये होता है। एक ही बार बस एक्सरसाइज हुआ। आमतौर पे जब फंड रेजिंग करता है, कैपिटल रेजिंग करता है बैंक, तो बेसिकली अपने एडिक्वेसी रेशियोज को ऑगर करने के लिए, Tier 1 कैपिटल बढ़ाने के लिए। लेकिन कामाकोड़ी सर सही कह रहे हैं, FY 25 के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, कंफर्टेबल है। 20% से कहीं ज्यादा आपको एडिक्वेसी रेशियो नजर आएगा, तो इस समय ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नजर नहीं आती। पर इसका दूसरा पहलू टटोल लेते हैं, क्योंकि मार्च क्वार्टर में ग्रोथ सिटी यूनियन बैंक के लिए सिग्निफिकेंटली पिकअप हुई, एडवांसेस में, डिपॉजिट्स में। मार्च क्वार्टर कहना गलत होगा, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर FY 25 पिछले साल की मैपिंग करूं, हर क्वार्टर ग्रोथ इंप्रूव होती ही चली गई, और वो मार्च क्वार्टर में तो एडवांसेस डिपॉजिट्स दोनों के नंबर स्क्रीन पर आएंगे, गजब के थे। तो ऐसे में कामाकोड़ी सर, फिर FY 26 में किस तरह का आउटलुक? बेस तगड़ा है, लास्ट ईयर हर क्वार्टर आपने बेहतर ग्रोथ डिलीवर करी क्यू ऑन क्यू। तो FY 26 के लिए डिपॉजिट्स के फ्रंट पे, एडवांसेस के फ्रंट पे क्या मान के चल रहे हो आप लोग? क्या पेंसिल इन कर रहे हो? किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी? हम पहले डिस्कशन में ही आपको बोल चुका हूँ ये मिड टीन्स के ऊपर, और हर साल हमारा उम्मीद यही है वो इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है उससे 2 to 3% ज्यादा ग्रो करने के लिए हमारा लाइक से टारगेट हमेशा रखता है। ये साल भी लाइक से अगला साल आप 2024-25 को देता है तो इंडस्ट्री ग्रोथ अबाउट अराउंड 12% था, एंड हमारा ग्रोथ रेट अबाउट 14+% था। ये साल भी हमारा एक्सपेक्टेशन है वो मिड टीन में ग्रोथ होगा, एंड वो इंडस्ट्री का ग्रोथ से 2% एक्स्ट्रा ग्रो करने के लिए हमारा लाइक से एफर्ट्स है। आप देखें तो वो लाइक से वो कोविड के बाद थोड़ा लाइक से ग्रोथ कम था। वो दिसंबर 2022 में हम वो उधर भी वो 12-13% तक ग्रोथ वापस आया था।
बट बिकॉज हमको कुछ तो रीजन के ऊपर वो 2023 में वो ग्रोथ लाइक से वो गोल्ड लोन रिन्यूअल नहीं कर पाया था, इसे वजह से वो थोड़ा ग्रोथ कम होकर वो 2024 कैलेंडर ईयर में वापस ग्रोथ चालू हुआ था। एंड दिसंबर 2024 में वो 14% तक आकर वो ईयर आल्सो वो 14+% में हम कम लाइक से साल को खत्म किया था। सो उससे वजह से ये साल भी वो मोमेंटम अभी अच्छी तरफ जा रहा है। इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे 2% कम से कम। मिड टीन्स में FY26 की ग्रोथ होगी। मिड टीन्स मतलब हो गया 14, 15, 16, है ना। 14 से 16% पकड़ लेते हैं ना कामाकोड़ी सर, यही हुआ ना मिड टीन्स का मतलब। एग्जैक्टली तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं बोला 14 से 16%, मिड टीन्स बोला क्यों, कंफ्यूज करने के लिए? सी इसमें है कि वो ऐसे कह रहा हूं मैं, ठीक है। वो मैं बोलता है तो आप पूछेगा वो 14 है और 15 है सा टफ, वो ऐसा स्पष्ट नहीं बोल सकता है ना ये। तो अच्छा, कभी भी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ, साल में ग्रोथ तूल पकड़ रही होगी। उस ग्रोथ को देखते हुए भी फंड रेजिंग की कोई रिक्वायरमेंट अभी दिखती नहीं है ना। या हमारा हाँ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी सब वो बैलेंस में बराबर चल रहा है। सो वो कुछ लाइक से ये हम क्यों कर रहा है, लाइक से पहले लाइक से 2000 वो 15 साल पहले हम एक दो राउंड्स QIP में किया था। उस समय लाइक से हमारा पास वो शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं था, वो उस वजह से हम शेयर होल्डर्स मीटिंग लाइक से वी हैड टू कन्वीन, ये ज्यादा वो मुश्किल पड़ा था। ये सोचकर वो बाद में वो लाइक से रेगुलेशंस भी आया था, आप एक बार लाइक से शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेता है तो एक साल वो लाइक से ओपन रहेगा करके। और रखकर हम ये प्रैक्टिस चालू किया था। और एक बार वो यूज भी किया था पास में। मार्केट के लिए टाइमलाइन भी फिर आपकी कंट्रोल में है, नहीं तो जरूरत पड़े और फिर बोर्ड मंजूरी दे, फिर शोल्डर के पास जाए तो समय लग जाता है। इनेबलिंग रेजोल्यूशन पास होगा तो आप कभी भी जब सही है टैप कर सकते हो। अच्छा आइडिया है, होना भी चाहिए ऐसे। अच्छा कामाकोड़ी सर, आप आए और पिछले हफ्ते की हाईलाइट थी वो RBI का मूव। मेरे ख्याल से RBI का कहना चाहिए सरप्राइज मूव, जब लार्जर एंड एक्सपेक्टेड रेपो रेट में कटौती 50 बेसिस पॉइंट की डिलीवर कर दी। थर्ड स्ट्रेट कट था, 100 बेसिस पॉइंट इस साल RBI ने दरें घटा दी। उसके बाद लेकिन अपना स्टैंड बदल दिया, वो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल पे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कामाकोड़ी सर, आप लोग क्या मान के चल रहे हो कि अब दरें घटने का सिलसिला इस साइकिल में खत्म हो गया है? वो कहते हैं ना टर्मिनल रेट, वो आ गया है, या अभी भी गुंजाइश है दरों में कटौती की? सी दी लाइक से वो हम डिक्रीसिंग इंटरेस्ट में रेट के अंदर आ गया करके सबको मालूम था। वो 2 रेट कट्स भी 25 बेसिस पॉइंट ईच पहले हुआ था। सो ये बार एक्सेप्ट लाइक से 1 or 2 एनालिस्ट, सबका एक्सपेक्टेशंस यही था, ओनली वो 25 बेसिस पॉइंट ये समय आएगा, फिर आगे वाला मीटिंग्स में अनदर 25 बेसिस पॉइंट आएगा करके। बट वो लाइक से MPC मीटिंग में ऐसा बोला, वो हम अभी फ्रंट लोड कर दिया करके। एंड अभी से लाइक से सो दी रिडक्शन इन दी लाइक से इंटरेस्ट रेट साइकिल का लाइक से एक बार आया। सो आगे वो फिर रेट रिडक्शन होगा और कितना तक होगा वो अभी डिस्कशंस में चल रहा है। लाइक अभी लाइक से लाइक जो एनालिस्ट वो पहले 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशंस बोल रहा था, वो बोल रहा है अभी भी लाइक से बिफोर द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर और इवन कैलेंडर ईयर 1-2 कट होगा करके। But the thing is here, like now अभी इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है, वो अभी ग्रोथ को एक्स्ट्रा धक्का लाइक से तबका देना पड़ेगा, वो उसे वजह से अभी फ्रंट लोड किया है। सो लाइक as you all know, वो डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल पे जाने समय थोड़ा यील्ड प्रेशर रहेगा, क्योंकि असेट्स लाइक से तुरंत रिप्राइस हो जाएगा एंड और लायबिलिटी साइड रिप्राइस होने के लिए 1-2 हफ्ता लगेगा। सो उसे वजह से हमको लाइक से एक क्वार्टर में थोड़ा लाइक से प्रेशर ज्यादा होगा, बट ईयर एज अ होल वो वापस एवरेज को आएगा करके हमारा उम्मीद है। सो अभी वो लाइक से ग्रोथ को और लाइक से इकोनॉमिक ग्रोथ को अभी लाइक से कितना तक वो
लाइक से प्रेशर देना है और सपोर्ट देना है, उसे वजह से अभी लाइक से सब एक्टिविटीज दिख रहा है अभी। इम्पैक्ट पे एनआईएम्स की आपने चर्चा करी, उस पर आऊंगा डिटेल में क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आरबीआई ने कहा था हम फ्रंट लोड इसीलिए कर रहे हैं, मतलब आना था तो हम फ्रंट लोड कर देते हैं इस बार और उसके बाद हमारे एमिनेशंस खत्म, वो कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने की जरूरत है ग्लोबल हेडविंड्स के बीच। तो ऐसा क्योंकि आप तो एमएसएमईज पे खास तौर पे फोकस करते हो और वो तो बढ़ ही रहा है चंग। मैं देख रहा था लास्ट क्वार्टर का अपडेट था 41% लोन बुक का एमएसएमईज हो गया है। तो क्या कुछ ग्लोबल हेडविंड्स का असर एमएसएमईज पे पड़ा है क्या? एमएसएमईज जिनको आप ज्यादातर केटर करते हो, किस तरह की लोन रिक्वायरमेंट आदि, कुछ केपेक्स के स्टूल पकड़ रहा है या ठंडे बस्ते में इस समय केपेक्स? सी ये अभी तक वो इन्वेस्टमेंट साइकिल और कैपेसिटी इंक्रीज अभी हम इंतजाम कर रहा है, बट ज्यादा अभी लाइक से इमीडिएट कैपेसिटी एक्सपेंशन मगर टेक्सटाइल विलेज में हो ये और स्टील पब्लिक स्पेंडिंग हो रही थी, प्राइवेट केपेक्स वाकई पिक नहीं हो रहा था। तो फिर ये आरबीआई के बूस्टर के बाद भी नहीं होगा क्या? ऐसा लग रहा है क्या होगा? जब तक ये अनसर्टेनिटी है? अभी पीपल लाइक से देयर आर 2-3 थिंग्स आप इधर देखते हैं। एक चीज वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ लाइक से सब प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज इन एमएसएमईज एंड एवरीवेयर वो 85% तक वो क्रॉस किया है तो वो तुरंत कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चालू होना है। सो थोड़ा अभी लाइक से थोड़ा और बाकी है, वो कंजम्पशन ज्यादा होकर वो लाइक से दी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा होना है, वो एक चीज है। मगर अभी इन्वेस्टमेंट्स इन लाइक से चीजेस लाइक से सोलर हम ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट देख रहा है। सो लाइक वी आर एबल टू सी सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अनदर एक इम्पोर्टेंट चीज अभी आपको मैं कहना चाहता हूँ। Like say the behavior of the accounts वो बहुत अच्छी तरफ improve हुआ है like say over the period of last 2-3 years. So वो like say पहले वो SME accounts कितना होगा वो आप industry data देखता है तो सबके लिए वो the overdue positions भी अभी कम हो रहा है, balance sheets सबको अभी अच्छा है। So सब चीज like say growth के लिए अभी तैयार है। वो ये फ्रंट लोडिंग वो लाइक से एक्टिविटीज को बहुत जल्दी करने के लिए वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट है, बस मेरे ख्याल से हाथ इसलिए खींचे हुए हैं, थोड़ा सा अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, जियोपॉलिटिकल तो छोड़ दीजिए, टैरिफ वाला भी अनसर्टेनिटी है, तो फिर पैसा कोई डाले क्यों जब तक क्लैरिटी ना आए? थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ, आरबीआई का मूव मदद कर देगा, बात अलग। एक और सरप्राइज था, वो था सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती, ताकि आप बैंकर्स बढ़िया ट्रांसमिशन कर दें। कामाकोटी सर, जब से दरें कटना शुरू हुई है, सिटी यूनियन बैंक ने कितना ट्रांसमिशन करा है? और आपने सही कहा एनआईएम्स पे नियर टर्म इंपैक्ट होगा, रेपो में कट था, पर सीआरआर जो आइडल पड़ा पैसा उस पर भी तो कमाई करना शुरू कर दोगे आप लोग, क्योंकि सीआरआर कट हो रहा होगा। तो ऐसे में क्योंकि FY21 से हर साल धीरे धीरे करके मार्जिन एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने, इवन FY25 में ओवर FY24 मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तो FY26 के लिए एंड एनआईएम्स क्या पेंसिल इन कर रहे हो आप? सी दी लाइक वो जो लोन्स EBLR में है, आपको कोई अभी वो EBLR कम करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, वो इमीडिएटली वो रीसेट हो जाता है। सो वो EBLR जो लोन्स वो FSME वो शायद the housing loan and other retail loans वो सब immediately वो get वो like say the EBLR reprice हो जाता है। So and मैं पहले बोला ये the like say वो decreasing interest rate के समय थोड़ा like say assets gets repriced quickly and liabilities के लिए थोड़ा like say टाइम लेगा करके I told. So ये 3.6 था as a whole, yeah, ये साल for financial year like say 25-26 वो like say the about our expectations we have given with the like say investors during our fourth quarter call, 3.5 से 3.6 तक होगा वो like say even though that stable रहने वाले, yeah, that is the expectations which we have already given.
कामाकोटी सर, थैंक यू सो मच। इस बीच बाजार को देखिए भाई साहब, फट चले 1% की मजबूती के साथ 24,951-52 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है। ब्रेथ इंप्रूव होकर धीरे धीरे कह लीजिए 1:1 के रेशो की तरफ बढ़ रही है, एक एडवांस पे एक डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है। क्रूड करेक्ट होता चले जा रहा है, 79 तक गया था, 73 के करीब आ रहा है, सबसे कंफर्टिंग अपने लिए। ये देखिए मार्केट्स। ओशो को लाइए भाई स्क्रीन पे। ओशो खरीद लूं क्या? अब तो वो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 25,000 हमेशा से साइकोलॉजिकली बैरियर है और फिर वहीं उसी पॉकेट को अप्रोच करने जा रहे हैं हम। यस, वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। आज मार्केट में नो डाउट बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा वेट करना चाहिए, 24,850 का बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन था एंड उसके ऊपर मार्केट आपने देखा है कि उसके बाद काफी ड्रास्टिक मूवमेंट आया है। 100 पॉइंट की रैली 850 के ऊपर देखने को मिली है। तो यहाँ पे अंडरटोन तो काफी बुलिश है, बट यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा अभी काम में आ सकता है। तो मुझे लगता है अभी आने वाले दिनों में आईटी स्पेस हो गया, रियलिटी स्पेस में ऑलरेडी काफी ज्यादा मोमेंटम है, तो थीमेटिक मूव्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज निफ्टी अभी भी अगर हम देखें तो 3 हफ्तों से एक रेंज के अंदर ही स्टैटिक है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में ही हम बोल सकते हैं कि बेंचमार्क इंडेक्स है। लोअर लेवल्स पे 24,800 अब सपोर्ट के तौर पे काम आएगा एंड 25,000 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक उसके ऊपर एक फॉलो अप बाइंग या सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखती है, तब तक इंडेक्स में थोड़ा सा साइडलाइंस का ही व्यू रहेगा। डिप आता है अगर तो बाई करके चलें, हायर लेवल्स पे अपने पोजीशन इंडेक्स में लाइट बना लें। ठीक है, दायरे में ही फंसे हुए हैं, ले दे के हो कंसोलिडेशन ही रहा है। अच्छा ओशो, आईटी और रियल्टी थीमेटिक में पसंद आ रहे हैं, पिक्स भी वहीं से या कहीं और से हैं? दो बाइंग के पिक हैं, एक तो आईटी में से ही है। आईटी में एचसीएल टेक बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे, बिल्कुल ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है एंड यहाँ से पिछले अगर हम 3 हफ्ते के डेवलपमेंट देखें तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जोन पे है। 1725 के आसपास होवर कर रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बन रही है एचसीएल टेक को। 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियर अबाउट 1780 से 1800 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकेंड काउंटर है मेरा इंश्योरेंस स्पेस से आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। इस काउंटर में भी अगर हम देखें लास्ट वीक एक अच्छा करेक्शन आया है एंड ये करेक्शन अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट किया है एंड वापस से अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से एक टर्न अराउंड फैक्टर इंप्लीमेंट होते हुए स्टार्ट हो रहा है। सो आईसीआईसीआई जीआई को बाई करने की सलाह है करंट लेवल्स पे। 1940 के आसपास चल रहा है, 1900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड नियर अबाउट 2020 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ओशो की प्रिफर्ड पिक्स, दोनों खरीदारी करने के बढ़िया कॉल्स। ओशो थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद स्वागत है भाई। अच्छी स्क्रीन, बढ़िया सेशन, बढ़िया नए हफ्ते का आगाज। इम्पॉर्टेंट ये जो गेन्स हमने अब तक बनाए हैं आखिरी के 1.5 घंटे इंटैक्ट रह जाएं या उस पर फर्दर कंसोलिडेट कर जाएं तो सोने पे सुहागा। पर बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन्स पे आके खड़े हुए हैं जहां पे हमेशा सप्लाई का ओवरहैंग बनता है। ऐसे में डिटेल्ड कवरेज मार्केट्स का क्या हुआ, क्या हो सकता है और हमारी आपकी रणनीति क्या हो, उस पे बातचीत कमाई का अड्डा में देखिए। नमस्कार।